एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया है, इनका भी कुछ ना कुछ नेम होता है। अब वो नेम होता क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ जो मैंने यहाँ जो हमारा एक्स है, ये होते हैं हमारे वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी टर्म एक्स वाई जेड, कुछ भी इस टाइप का टर्म अगर हमें दिया जाता है, इनको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है, वेरिएबल। जो ए दिया है, वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू, वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू अगर हमें दी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉफिशिएंट। क्या बोला जाता है, कॉफिशिएंट। ये होता है हमारा कॉफिशिएंट। यानी कि वेरिएबल के साथ, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसके साथ अगर हमें कोई भी वैल्यू दी है तो दैट इज कॉफिशिएंट। अब यहाँ देखिए बी के साथ कुछ नहीं है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है, कांस्टेंट। इन टर्म्स को हम बोलेंगे कांस्टेंट। देखिए सी भी यहाँ पे कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट टर्म होती क्या है, सपोज यहाँ पर अगर मैंने राइट किया होता बी की जगह 2 और सी की जगह 3, तो वो एक कांस्टेंट टर्म होती, क्योंकि 2 को 2 ही बोलेंगे, 3 को 3 ही बोलेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन x को x बोलेंगे, लेकिन x की जगह हम y और z का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन 2 की जगह हम 2 का ही यूज़ करेंगे, 2 की जगह 3 का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म्स होती है हमारी कांस्टेंट, और ये होते हैं हमारी वेरिएबल, जो चेंज होते रहते हैं, दैट इज़ वेरिएबल्स। ओके, अब आप यहाँ चेक करिए, यहाँ जो मैंने इक्वेशन दिया, मैंने नेम आपको बता दिया कि एक्चुअली में इनको बोला क्या जाता है। इन अदर टर्म आप देखेंगे ये x हमारा, और a एंड जो b है हमारा, इसको रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं, हम इसके की फीचर देखते हैं। जो लीनियर इक्वेशन होती है, यहाँ जो इक्वेशन दी है ये लीनियर है। एक्चुअली में ये लीनियर है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके कुछ की फीचर्स मैंने यहाँ राइट किए हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन कि कोई इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो किस टाइप से उसको हम कहेंगे कि हाँ ये लीनियर है या नहीं है। कोई ना कोई पहचान तो होगी उसकी, उस पहचान के लिए ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ की फीचर्स। चलिए देखते हैं उन की फीचर्स के बारे में। यहाँ देखिए, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल होगा वो ओनली वन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ नहीं होंगे। इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल, या तो x होगा या y होगा या z होगा, इसमें से कोई भी एक ही वेरिएबल आपको दिखेगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल दिखने में नहीं आएंगे, लेकिन इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। आप चेक करेंगे कि जो वेरिएबल जितने भी यहाँ दिए गए होंगे लीनियर इक्वेशन में, उनकी जो पावर होगी वो हमेशा 1 होगी। पावर क्या होगी,